भरे कोई, भरे कोई। हरिहरन, तुम प्रेमा को बताया ना आज मुन्ना का बर्थडे? हाँ माँ, मैंने उसे कहा था और उसने कहा भी था कि वो 5 बजे तक आ जाएगी, लेकिन पता नहीं 7 बजने को आ गया, अब कब आएगी? राधा माँ, हमारे को एक आइडिया है जी। हम एक काम करते हैं, केक काट के बच्चे का बर्थडे बना लेता जी। उसने जब आना होगा आएगा ना। नहीं मामा, ऐसा नहीं कर सकते। पता चला जैसे ही केक काटा और वो आ गई तो। परवाह नहीं। बात तो बराबर बोलता जी। मेरी बात तो सुनो। डोंट डिस्टर्ब मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे परेशान मत करो। प्रेमा, प्रेमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात को मुन्ना की बर्थडे पार्टी थी और मैं रात को 2 बजे क्यों आई? यही पूछना चाहती हो ना तुम? बेशक। कल रात को मेरी सहेली की भी बर्थडे पार्टी थी जो मुझे नहीं मालूम थी। अपनों को समझाया जा सकता है, परायों को नहीं। बस इसलिए थोड़ी देर हो गई। अपनी औलाद से बढ़कर अपनी सहेली है। तुम फालतू में बकवास मत किया करो। मैं कोई फालतू की बहस नहीं कर रहा हूं। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं तुम्हारा पति हूं और मुझे सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी तुम्हारी कौन सी सहेली है जो तुम्हें पूरे पूरे हफ्ते अपने पास रखती है। और मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में दिन ब दिन शक की बुनियाद पुख्ता क्यों होती जा रही है? देखो प्रेमा, इस शहर में इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए मैं उसका नाम और पता जानना चाहता हूं, ताकि पीछा करते करते तुम्हें असलियत का पता चल जाए। तो चलो चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें उससे मिला देती हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा जो कोई बुला रहा है ना, उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है प्रेमा उसकी। मेरे विश्वास की मजबूत दीवार में अभी कोई दरार नहीं पड़ी है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूं तो नहीं करूंगा। सिंपल। हरिहरन अपनी पत्नी प्रेमा को बहुत प्यार करता है और उसका बेटा वो तो उसकी आंखों का तारा है। मगर प्रेमा की उसकी सहेली से बढ़ती हुई मुलाकातें, उसके घर कटती हुई रातें हरिहरन को बेचैन कर देती हैं। लेकिन हरिहरन अपने घर की शांति और प्यार के कुएं को सूखने नहीं देना चाहता। मगर उस सहेली का क्या किया जाए, ये हरिहरन की समझ में नहीं आ रहा है। और अब तो हरिहरन के घर में एक और प्यारी सी बच्ची ने जन्म भी ले लिया है। राधा माँ तुम किधर थी? इधर आने का।
ना क्यों चिल्लाता? हम चिल्ला नहीं रहा जी, हम तो खुशी से पागल हो गए जी। इंग्लिश क्वार्टर मिल गया क्या? अयो अम्मा, क्या बोलता जी, क्या बोलता? सराया ना गुड्डाई इरादो इल्ले, हम दारू छोड़ दिया जी। 1 घंटा के लिए? अयो ना क्या बात है? पहले मुंह मीठा करने का जी, उसके बाद बोलने का। ये लो जी, मुंह मीठा करो ना, करो करो करो, हम भी करेगा, हम भी करेगा। हमारी प्रेमा को लड़की हुआ जी। कड़वले सच बोलता है ना? अरे इसमें झूठ बोलने का क्या काम है? हे कड़वले, हमेशा तूने इसका रक्षा किया, मेरी बेटी को बेटी दिया, अब उसको उसके परिवार को खुशी रखना, दुखी मत करना भगवान। हे मुर्गा। राधा, हमारा प्रेम और हरि का परिवार कितना अच्छा ना, हम दो हमारा दो, एक लड़का एक लड़की, अभी हमारा क्या मांगता जी, है ना? हम हैप्पी। मेरी गुड़िया को झूला, मेरी मैना को झूला, मेरी गुड़िया को झूला। क्या बात है प्रेमा, बिटिया रानी को इतना प्यार और मुन्ने राजा को तिरस्कार, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, एक बात बताओ प्रेमा, पहले तो तुम बेटी के नाम से ही आग बबूला हो जाती थी, लेकिन जब से मुन्नी पैदा हुई है तुम बहुत खुश रहने लगी हो, ऐसा क्यों? लड़की की माँ बनकर मुझे इतनी खुशी मिलेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच कहूं प्रेमा, जब से मुन्नी पैदा हुई है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई है, और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मानो गुलाबों की ताजगी एक बार फिर चमन से वापस लौट कर आ गई है, वो भी तुम्हारे गालों पर। तुम खुश रहती हो तो मैं बहुत खुश रहता हूं, और मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी के अंतिम छोर तक तुम इसी तरह खुश रहो तो जीने का मजा आ जाए। मैं बैंक जा रही हूँ, शाम को हो सकता है आने में देर हो जाए। हो सकता है मैं अपने सहेली के यहाँ ही रुक जाऊं, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। मुन्नी को भी साथ ले जाओगे? हाँ। तुम वहां बैंक में काम करोगे या इसे संभालोगी? एक काम करो, इसे मेरे पास छोड़ दो, इसे तो संभाल ही रहा हूं, उसे भी संभाल लूंगा। मैंने कहा ना नहीं, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और मुन्ने के बिना तो तुम 2 साल रही हो। उसकी बात और है। क्या लगा, ये तुम्हारा बेटा नहीं? देखो मैं काम पे जा रही हूँ, मेरा मूड अपसेट मत करो। मगर व्यवहार बड़ा अजीब हो गया है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए, वरना मेरा ये सुखी परिवार कभी भी बर्बाद हो सकता है। मुन्ना को उसके नानी के यहां छोड़कर मैं इसका पीछा करता हूं। तो आजकल तुम मेरी जासूसी करने लगे हो। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इन सब चीजों पे तुम्हारी नजरों का पहरा बैठ गया है। क्यों? मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों?
इस वक्त तुम काफी गुस्से में हो। पहले अपना गुस्सा ठंडा कर लो, उसके बाद इत्मीनान से हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी इसी वक्त चाहिए। रिलैक्स प्रेमा, रिलैक्स प्लीज। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, देन आई विल रिलैक्स। प्रेमा, मैं मानता हूं कि मैंने पहली बार तुम्हारा पीछा किया, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर जो विश्वास था उसकी बुनियाद कुछ हिलने से लगी थी। तो इसका मतलब अब तुम अपनी औकात पे आ गए हो। नहीं प्रेमा, नहीं। मैं तो सिर्फ अपना घर बनाए और बचाए रखना चाहता हूं। मैं तो जितना अपने बच्चों से प्यार करता हूं उतना ही तुमसे करता हूं। और मैं किसी को भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तुम हमेशा मेरी रही हो और हमेशा रहोगी। क्या मजनू जैसी बातें कर रहे हो तुम? प्रेमा, शायद मजनू ने भी अपनी लैला को इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैं तुमसे करता हूं। तो अब तुम्हें पागल खाने भेजने का इंतजाम करना ही होगा। प्रेमा, मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो ना। आई रियली लव यू प्रेमा, रियली लव। शट अप। वकील साहब, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप तलाक चाहती क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। यानी कि आप मेंटल टॉर्चर के शिकार हैं अपने पति के कारण। लेकिन वो मेंटल टॉर्चर है क्या? बेफजूल का शक करते हैं वो मुझ पर। और अगर मुझे तलाक ना मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बाय हुक और बाय क्रुक। आई वॉन्ट टू डिवोर्स। ठीक है, आप जरा यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ और यहाँ। क्या है? सर आपका लेटर। सर यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। तलाक? ये सब क्या है? अनपढ़ तो नहीं हो जो तलाक का नोटिस भी ना पढ़ सको? लेकिन तलाक क्यों क्यों क्यों? ऊंची आवाज में बात मत करो, मैं बहरी नहीं हूं। क्यों मांग रही हो तलाक मुझसे? मेरा कसूर क्या है ये तो बता दो। सारी बातें यही पूछ लोगे तो कोर्ट में पूछने के लिए क्या बचेगा? लेकिन मैं थकी हुई हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे
मुझे ये राज जानने के लिए इसके तह तक तो जाना ही होगा। बस 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 रोक दीजिए। कितना हुआ? 100 रुपये। लीजिए। वणक्कम। वणक्कम। मिस्टर हरिहरन, बैठिए। यू आर मोस्ट वेलकम। जी मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। समझा। तो आप यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि प्रेमा कहाँ है और उसकी सहेली कौन है, क्यों? जी। सारी सच्चाई जानने के लिए आपके पास कलेजा है पत्थर का? जो पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, जिंदगी उन्हें पत्थर बना देती है मिस्टर नाथन। मैं तो यहां सच्चाई जानने आया हूं। तो सुनो, मैं हूं नाथन, रामनाथन। मैं और प्रेमा हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दो सालों से हम दोनों के दरमियान शारीरिक संबंध भी हो चुके हैं। और उसके गोद में जो बच्ची है ना, उसका असली बाप मैं हूं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे रास्ते में रोड़े बने हुए हो। एक बात और बता दूं तुम्हें, मैं और प्रेमा हम दोनों साथ साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं। वक्त ने हमें अलग कर दिया, लेकिन अब हम अलग होने वाले नहीं हैं। इसका सबूत है तुम्हें मिला हुआ तलाक का नोटिस। एक और सबूत चाहिए मिस्टर नाथ। क्या? प्रेमा का इकबालिया बयान है। प्रेमा, प्रेमा कम आउट। प्रेमा, मिस्टर नाथन ने जो कहा वो सच है क्या? हाँ। ये बच्ची जो तुम्हारे गोद में वो मेरी नहीं है, सच है? क्या तुम मिस्टर नाथन से शादी करना चाहती? बेशक। इसीलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो इसमें अदालत में जाने की क्या जरूरत है? तलाकनामा है तो
मैं अभी तलाक दे देता। सच? प्रेमा, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया। बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि मैं तुम्हारे दिल की हुकूमत पर कब्जा नहीं कर पाया। ये लो अपने फ्लैट की चाबी। लेकिन तुम कहाँ रहोगे? अरे मेरा क्या रे पगली, पैदा होते ही अनाथ हो गया, आज दोबारा अनाथ हो गया रे। कश्मकश है ये जिंदगी, कोई समझ ना सका, करे कोई भरे कोई, कैसा ये फलसफा, करे कोई। प्यार तो लाखों करते हैं, भरे कोई, लेकिन निभाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।